हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। देखिए, आज हमने ये सांता क्लॉज वाली पिन बनाई है, हेयर क्लिप जो भी आप बोलते हैं। देखिए, इस तरह से आप बच्ची के लिए बना सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। और आप इस फेस को बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसके ऊपर भी इसे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है इसकी हेयर क्लिप ही बनेगी। ये बहुत ही प्यारा लगता है और बनाना भी बहुत इजी है। जितना आपको दिखता है डिफ़िकल्ट, उससे ज़्यादा ये कहीं इजी है बनाना, तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको इसका मटेरियल बता दूं कि हमें इसको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो पहले तो हमें एक वाली हेयर क्लिप चाहिए। इसकी साइज़ क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। 2 इंच है। और ये वाला इस तरह का फॉर्म मटेरियल आता है। आपको मटेरियल के शॉप पे या तो स्टेशनरी पे कहीं पर भी मिल जाएगा। तो इसके शेप में मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। इस तरह का आता है, आपको मीटर के अनुसार मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता आता है, 30 या 40 रुपये के आसपास आपको मीटर मिल जाएगा। तो इस तरह का फॉर्म मटेरियल चाहिए। और इसे चिपकाने के लिए हमने ग्लू की स्टिक ली है। अगर आपके पास गन नहीं है तो सिर्फ आप एक स्टिक ले लीजिए, और इस तरह का जो वो सिगारेट जलाने का लाइटर आता है वो वाला लाइटर ले लीजिए। इससे हम गरम करेंगे। तो इसे भी आप इसे गरम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा बनाना है और आप इसे गन ले। अगर गन नहीं लेनी है तो 8-10 रुपये में आपको ये स्टिक मिल जाएगी। आप एक ही स्टिक ले करके इसे बना सकते हैं और अच्छे अच्छे से इसे चिपका सकते हैं, क्योंकि इसे चिपकाया हुआ निकलेगा भी नहीं। अच्छे से देखिए इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बीच में से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारा 3 कलर यूज़ हुआ है। जो फेस में हमने ये वाला डाला है, फेस में पिंक वाला, बेबी पिंक वाला, तो वो ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा सा पहला जो एक राउंड है वो ये वाला पिंक है। तो रेड, वाइट और ये वाला पिंक 3 यूज़ होंगे। इसमें से पहले हम ये वाला पिंक लेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। देखिए, पहले तो हमने देखिए 5 से पहले तो हम इस तरह से मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से। और इसके अंदर हमें डबल क्रोशे बनाने हैं, वैसे करेंगे। और अब हम यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2, 12 बार हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 बनाए, इसी तरह से हमें 12 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 की चेन हमें नहीं गिननी है, सिर्फ हम डबल क्रोशे ही 12 बनाएंगे। तो देखिए 12 बार 12 हमने डबल क्रोशे बना दिए। अब हम इसे खींच देंगे। और अब हमारा राउंड, ये वाला पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमें पहले डबल क्रोशे की चेन में ज्वाइंट करना है। देखिए इसके अंदर डालेंगे और यहाँ से वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा वाइट धागा शुरू होगा। यहाँ से हम इस तरह से ऐसे करके स्टार्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। और 2 चेन बनाने के बाद इन दोनों धागों को खींच लेंगे। सारे धागे हमें साथ ले लेने हैं। सभी धागे को हम खींच लेंगे और सारे धागे साथ ले लेंगे। और जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई वहीं पर डाल करके हम 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे सेम प्लेस पर, ऐसे। सॉरी, हमारा चेन में नहीं बना, इसके अंदर चला गया है। तो यहाँ पर हम वापस से बनाएंगे इस चेन में। देखिए जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई, इसी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशा बनाया। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशा। और एक चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशा बनाना है, ऐसे। ऐसे। तो ये हमारे 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे। हर एक चेन में 2-2 बार राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। हर एक चेन में हमने
बना लिया है 2 बार। और अब हमें इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो बनाना है। अब हमारा ये वाला पार्ट बनेगा, इसकी दाढ़ी वाला। तो अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे पहले डबल क्रोशे की चेन में। 2 डबल क्रोशे है, इसमें पहला डबल क्रोशा जो है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है तो एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3, फिर से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच। ऐसा हमें 6 बार करना है। 1 2 और 3 हो गया, 1 2 3, ये चौथी बार है। एक चेन हमें बीच में स्किप करनी है, 1 2 और 3, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच। 1 2 3, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अब यहाँ से हम एक चेन ले करके टर्न लेंगे, एक चेन ली, इसके बाद हम टर्न लेंगे ऐसे। फिर पहले लूप के अंदर हमें सिंगल क्रोशा बनाना है ऐसे। फिर लूप लिया, इसी के अंदर डबल क्रोशा, डबल क्रोशा बनाया। 3 बार हमें डबल क्रोशा करना है। एक किया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 डबल क्रोशा। फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशा, 3 बार डबल क्रोशा, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशा, फिर से सिंगल क्रोशा। तो हमारी 6 इस तरह की चेन बनाई है। तो हर एक चेन में हमें इसी तरह से बनाना है, एक सिंगल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, एक सिंगल क्रोशा। तो इस तरह से 6 बार कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आखिरी चेन में भी हमने इस तरह से बना लिया। और अब हम यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशा भी एंड में बना लिया। अब एक चेन बनाएंगे और इस तरह से फिर से टर्न लेंगे। और टर्न लेने के बाद यहाँ पर देखिए इसका जो बीच वाला सिंगल क्रोशा है, ये वाला, इसके अंदर हमें यहाँ पर बनाए तो भी चलेगा और यहाँ पर बनाए तो भी चलेगा। इस शुरू में 2 में से कहीं पर भी आप स्लिप स्टिच बना सकते हैं। तो यहाँ पर बना लेते हैं स्लिप स्टिच ऐसे। और फिर यहाँ पर लेंगे 1 2 और 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच करनी है। ये वाली कली है, इसके नीचे वाला जो डबल क्रोशा है इसे इस तरह से उठाना है और इसके अंदर वापस से स्लिप स्टिच बनानी है ऐसे। फिर से 3 चेन, 1 2 और 3 चेन ली। फिर से इसके नीचे वाला देखिए, हर एक कली के नीचे इस तरह का जो डबल क्रोशा दिखाई देता है, इसके नीचे हमें स्लिप स्टिच बनानी है से। 1 2 और 3, फिर से यहाँ, फिर से 1 2 और 3, यहाँ पर से ए वाला डबल क्रोशा उठाएंगे ऐसे। स्लिप स्टिच 1 2 और 3 ऐसे। तो इस तरह से हमारा अभी 5 बार हो गया है। सॉरी, स्लिप स्टिच बनी नहीं थी हमारी। ऐसे करके स्लिप स्टिच बना दी। फिर एक चेन लेकर के पलट देंगे राउंड को। और जो हमने चेन बनाई वो 5 बार बनी है। देखिए 1 2 3 4 और 5। तो पहली चेन के अंदर हमें वापस से जैसे हमने पहले बनाया उसी तरह से करना है। एक सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया ऐसे। 3, ये तीसरा वाला डबल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया। एक कली कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वाले में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही आप फिर से 5 कली कंप्लीट कर दीजिए। देखिए
3 डबल क्रोशिया हो गया, आखिरी में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही अभी हमारी 5 कली बनेगी। तो देखिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने 5 कलियाँ बना दी है, तो इस तरह से दिखता है। और फिर से यहाँ पर हमने कली कंप्लीट कर ली, इसके बाद सिंगल क्रोशा भी बना दिया है। और अब हम यहाँ पर एक चेन बना देंगे, फिर से इसको टर्न लेंगे। और यहाँ पर ये जो हमने डबल क्रोशे बनाना शुरू किए थे, इसमें जो पहला डबल क्रोशा है, इसमें पिंक वाले में, इसके अंदर हमें देखिए यहाँ पर हमने एक चेन बना ली। अब हम यहाँ पर पहला डबल क्रोशा उठाएंगे, ऐसे डबल क्रोशा उठाया, फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, ऐसे उठाएंगे ऐसे, फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 1 2 और 3, फिर से एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाला उठा लेंगे और फिर से स्लिप स्टिच। ऐसे फिर से 1 2 और 3 चेन, और फिर से एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच। 3 बार करना है अब हमें। ऐसे 3 बार हो गया। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ से पलट देंगे वापस से। और ये जो 3 बनाए हमने, इसके अंदर सेम तरीके से जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही एक सिंगल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया और 1 बार सिंगल क्रोशिया। तो सेम तरीके से हम बना लेंगे। 2 और ये 3 हो गए डबल क्रोशिया। और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम तरीके से 3 बार बना लीजिए। एक तो हो गया, अब हमारा दूसरा होगा। तो देखिए तीनों हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को खींच करके लंबा रखेंगे, फिर इस धागे को नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। तो देखिए ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम इस धागे को काट देंगे और नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। तो देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है। अब यहाँ से नीचे की ओर निकाल देंगे और फिर पीछे की ओर घुमा करके काट देंगे। ऐसे हमने नीचे निकाल दिया। फिर ऐसे इसके अंदर थोड़े थोड़े स्टिच लेते जाएंगे और इसके अंदर घुमाते जाएंगे। ऐसे ही हम नॉट लगा देंगे ऐसे। तो देखिए ये हमने नॉट लगा दी। अब हम यहाँ से रेड धागा स्टार्ट करेंगे। तो रेड धागा हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए इसके अंदर जो हमने लिया है, इसके बाद का जो धागा है, यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। तो इसके बाद की जो चेन है, इसके अंदर डाल करके हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। पहले हमने 2 चेन बनाई, फिर 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और नेक्स्ट में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, और फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 और 2, और फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच ऐसे। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के टर्न लेंगे और फिर यहाँ पर पहले ही स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया, 1, नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। फिर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। लूप लिया और नेक्स्ट 4 स्टिच में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। 1 किया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा।
4 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे 1 और नेक्स्ट में 2 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया किया और अब लास्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे। और अब एक चेन लेकर के फिर से टर्न ले लेंगे और पहले ही स्टिच के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 और नेक्स्ट में 5 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया और अब हमें 5 बार स्लिप स्टिच करनी है। 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया और 5 बार हमने स्लिप स्टिच की। और अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 चेन बनाने के बाद अब हमें एक चेन यहाँ पर स्किप करनी है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, सिंगल क्रोशिया नहीं। एक, नेक्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया किए और चौथी चेन में स्लिप स्टिच बनानी है ऐसे। और अब हमने जहाँ पर ये वाला हमारा पहला किया था इसके अंदर वापस से स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। फिर धागे को खींच करके लंबा रख करके काट देंगे। फिर इसे भी हम नीडल में पिरो करके इधर उधर घुमा देंगे। और अब हमें इसके बीच में जो ये रेड है और वाइट है दोनों सेम बनाया है, तो इसे मैं पहले आपको बनाना बता दूँ। तो पहले तो हम वाइट में दिखा दूँ आपको, रेड मैंने बना करके रखा है। तो इस तरह से इसे मैजिक रिंग बना दी और फिर यहाँ पर एक चेन बना देंगे ऐसे। और फिर इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर इस लूप को खींच लेंगे और फिर राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। इस तरह से स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और 6 के ऊपर फिर से 6 ही बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया चेन बनाई, सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया 1 बार, नेक्स्ट में दूसरी बार, नेक्स्ट में तीसरी बार और नेक्स्ट में चौथी बार। 6 बार हमें करना है, 4 बार हो गया, ये 5 और ये 6। तो 6 के ऊपर 6 हमने सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब हम इसे इस तरह से कर देंगे। पहले तो सीधा राइट साइड हमारी अंदर चली गई है तो उसे बाहर निकाल देंगे, फिर राउंड को जॉइंट करेंगे ऐसे। राइट साइड को बाहर निकाल दिया, अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम इस धागे को लंबा रख करके काट देंगे और इसी धागे की मदद से हम इस फेस के साथ अटैच कर देंगे। तो एक हमें सेम इसी तरह का इस वाले धागे को हम इस तरह से करके क्रोशे की मदद से इसके अंदर डाल देंगे ऐसे ऐसे। और ये वाला जो धागा है इसे नीडल में पिरो करके इसके साथ अटैच कर देंगे। या तो आप इस धागे को भी इसके अंदर डाल दीजिए ये वाला, फिर इसको लगा भी सकते हैं यहाँ पर गन की मदद से, स्टिक की मदद से। तो इस तरह से डाल दिया। अब हम इस धागे को नीडल में पिरो करके पहले तो नॉट लगा देंगे और एक इसी तरह का सेम रेड भी बना लीजिए। तो देखिए इस वाले धागे की हमने नीडल में इस धागा पिरो दिया है। अब इसकी नीचे निकाल करके हम इसी के अंदर घुमा देंगे और फिर धागे को काट देंगे। देखिए ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा सा स्टिच में लेते जाएंगे और फिर घुमाते जाएंगे। जितना भी धागा हमारा एक्स्ट्रा होता है
उतना हम इसमें घुमा देंगे ऐसे। तो कभी भी हमें नॉट लगानी है हम इसी तरह से लगाते हैं, नॉट भी नहीं दिखाई देगी। और ये वाला जो हमने वर्क बनाया है इसके अंदर हम इस तरह से धागे को घुमाते हैं तो ये भी एकदम आगे से अच्छा टाइटली दिखता है। तो इसके दो फायदे हैं इस तरह का नॉट लगाने के लिए। तो इसी तरह से हम हर बार ऐसे ही लगाते हैं ऐसे। तो यहाँ से धागा हम काट देंगे। अब हमारा जो वाइट हमने बनाया था इस वाला, इसकी इसे नीडल में पिरो देंगे ऐसे करके। इस धागे को नीडल में पिरो देंगे और फिर इसे यहाँ पर लगा देंगे। इसके एंड में लगाना है हमें, यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर एक एक स्टिच के अंदर डालते जाएंगे ऐसे, नीचे से दूसरे स्टिच में निकाल देंगे ऐसे। तो इसी तरह से आप पूरा सर्कल जो है वो इस तरह से स्टिच कर दीजिए इसके साथ। तो देखिए इसे हमने लगा दिया है और अब हम इसे इस धागे को भी इसके ऊपर इसी के अंदर निकाल देंगे और इसी के अंदर थोड़ा सा घुमा देंगे ऐसे ऐसे करके। इसी के अंदर थोड़े थोड़े से स्टिच लेते जाएंगे और इसके अंदर घुमाते जाएंगे। फिर धागा हमारा फिनिश हो जाएगा तब हम इसे काट देंगे ऐसे। तो ऐसे ही आप इसे घुमा दीजिए। तो देखिए रेड को ही हमें सेम वाइट जैसे हमने लगाया वैसे ही लगा देना है। यहाँ पर रेड में भी हमने नीडल में धागा पिरो लिया है तो इसी तरह से हम रेड को भी लगा देंगे ऐसे। तो ऐसे ही पूरा सर्कल आप घुमा दीजिए, एक एक स्टिच में नीचे से निकालें और फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में से नीचे की ओर जाने दीजिए। तो ऐसे ही कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए इसकी आंखें बनाने के लिए हमें 2 ब्लैक मोती चाहिए। सॉरी मैं पहले बताना भूल गई थी, लेकिन अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप इसमें ब्लैक धागा लीजिए और 2 नॉट यहाँ पर बना दीजिए, तो भी आप इससे भी आंखें बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों आंखें लगा देंगे ऐसे। 1-2 बार स्टिच कर देंगे धागे को अच्छे से ऐसे। दोनों साइड इस तरह से आप लगा दीजिए ऐसे। फिर अच्छे से 2 बार इसमें धागा रिपीट कर दीजिए ताकि ये निकल ना जाए हमारी। तो देखिए इसके अंदर हम हेयर क्लिप लगा देंगे। यहाँ पर देख करके निशान लगा करके यहाँ पर से डाल देंगे ऐसे। ऐसे ही इस तरह से हॉल बन जाता है इस क्लिप से ही ऐसे। तो ये चली गई। अब हम इसे बंद कर देंगे और इसके साथ हमें लगा देना है ऐसे। तो इसके लिए हम स्टिक को गरम करेंगे, लेकिन गरम हम कैमरा के नीचे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको साइड में गरम करके फिर यहाँ पर लगा करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए मुझे नीचे कुछ एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस तरह से इजीली आप लाइटर से गर्म कर सकते हैं। तो मैं साइड में ले जा करके इसे गर्म करती हूँ। थोड़ी देर लगेगी गर्म होने में। जैसे ही गर्म हो जाए फटाफट हमें जितना भी गर्म हुआ हो उतना लगा देना है ऐसे, और फिर इसके ऊपर क्लिप लगा देनी है ऐसे। अच्छे से प्रेस कर देना है ऐसे। अब ये निकलेगा नहीं, और यहाँ कहीं से भी थोड़ा सा रह गया है तो बाद में फिर से आप गरम करके इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लगा सकते हैं फिर से वापस से। तो मैं वापस से गरम करके लगा दे। तो देखिए दोनों बनकर के रेडी हो गई है। हमने इसमें थोड़ा सा मरून कलर डाला है और इसमें एकदम रेड कलर डाला है, तो दोनों अलग अलग तरीके से दिखती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।